आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष भाजपा मोर्चा से श्रीमान जतिन गौड़ जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपके राजनीतिक करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आपने राजनीति में आपका आगमन हुआ। आप इसके पहले छात्र संघ उपाध्यक्ष का भी चुनाव लड़े, उसमें कैसा आपका रिस्पांस रहा, किस प्रकार से आगे की राजनीति आपका विजन क्या है, युवाओं को लेके आप किस तरीके से उनके बारे में क्या आपकी सोच है, क्या आपके विजन है, किस तरीके से उनको आप बढ़ावा देंगे, तमाम सारे विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। सर, हमारे साथ आप समय दिए, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि बचपन से जब आप पढ़ाई कर रहे थे, किस प्रकार से आपका राजनीति में आगमन हुआ, क्योंकि आप छात्र जीवन से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे और पढ़ाई के साथ साथ आप छात्र के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत आपकी एक्टिविटी रही इन सब क्षेत्र में। जी, ऐसा है कि पढ़ाई के समय तो जब 7th या 8th में था जी, तो जी। तभी हमारे पिताजी का देहांत हो गया था और घर का इकलौता लड़का होने की वजह से तो कहीं ना कहीं थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देना था और उस समय थोड़ा राजनीति में भी जी जी दिलचस्प आया कि समाज सेवा के तहत जैसे बहुत से ऐसे कार्य हम लोग ने किया है। और अभी हमारे मार्गदर्शक जो हमारे राजनीतिक गुरु भी कहा जा सकता है, तो ऐसे बड़े भाई स्वर्गीय पुष्कर मिश्रा जी जो आज हम लोग के बीच में नहीं हैं, तो राजनीति में आने के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान था जी। और उस समय वो जिला संयोजक हुआ करते थे भाजपा श्रम प्रकोष्ठ का। जी जी। तो उसी समय हमने 2013 में भाजपा श्रम प्रकोष्ठ ज्वाइन किया, जिस समय मैं नगर अध्यक्ष के दायित्व पे मैं कार्य का निर्वहन कर रहा था। और फिर 2014 में माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी का लोकसभा का चुनाव भी था जी। तो हमने पुष्कर मिश्रा बड़े भैया जी के साथ में मिलके उनको जीत हासिल करवाई। काफ़ी मेहनत किया हम लोग ने और पूरा श्रम प्रकोष्ठ जितनी भी टीम थी हमारी, काफ़ी उन्होंने मेहनत किया था। और 2014 के बाद 2016 आप खुद भी चुनाव लड़े थे जी, जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई के टाइम में आपके मन में कैसे आ गया कि हम चुनाव लड़ लें? आप नहीं, 2016 में जी जब BA फर्स्ट ईयर में हमने APN डिग्री कॉलेज में नाम लिखवाया जी तो उस समय पुष्कर भैया ने ही कहा था कि आप चुनाव लड़िए और मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, क्योंकि भाई श्रम प्रकोष्ठ से उनसे जुड़े हुए थे। जी जी। तो 2016 में चुनाव लड़ा। उस समय कबीर भैया जो कि आज हमारे बीच में नहीं हैं, उन्हें मैं बड़ा भाई मानता हूँ और वो भी छात्र संघ का चुनाव वो भी लड़ रहे थे। जी। तो मैं उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ना था मुझे और वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। जी जी। उनके अंदर एक खासियत ये थी कि वो कैसे भी हों, लेकिन जिस पद पे जो भी छात्र संघ का उस समय प्रत्याशी था जी वो हर संभव सबकी मदद किया करते थे। जी। चाहे आप 12 बजे रात में अगर जो आपको कोई जानकारी लेना हो छात्र संघ को लेके, तो वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, आप आइए, मैं आपका ये चीज़ करवा देता हूँ। क्योंकि उस समय देखिए पहला चुनाव था छात्र संघ का जी। APN डिग्री कॉलेज से, तो उतना जानकारी भी नहीं थी। जी। और पुष्कर भैया तो हमारे बड़े भाई थे, तो कुछ ऐसा होता है कि अपने बड़े भाइयों से कुछ जानकारी लेना तो थोड़ा असमंजस पैदा होता है। तो वो चीज़ मैं कबीर भैया से पूछता था जी कि भैया आज ये करना है या किसी का एडमिशन करवाना है, जी। तो मुझे बहुत वो मेरी मदद करते थे। और उस टाइम पे
उनकी तमाम सारी साजिशों के तहत उनकी हत्या कर दी गई। इसका बहुत बड़ा प्रकरण छाया रहा हमारे बस्ती जनपद में, जो कि आपने कहा कि मैं उनको राजनीतिक गुरु मानता हूँ, हमारे बड़े भाई के रूप में आप उनको मानते हैं। तो उनके परिवारजन की तरफ से भी बहुत गुहार लगाया गया कि हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। बहुत बड़े स्तर पे दंगा फसाद हुआ, धरना प्रदर्शन करना पड़ा। उनके लिए आपने क्या किया? कुछ आप अपने स्तर से नहीं मांग किए कि किस प्रकार की जांच होनी चाहिए, किस प्रकार से उनके परिवार वालों को न्याय मिले, क्योंकि वो आपके वो गुरु के रूप में थे? नहीं, वो चीज़ सही है, क्योंकि ऐसा है कि हम लोग को देखिए न्यायालय पे भरोसा करना चाहिए जी। और ये प्रकरण आज भी जारी है। ऐसा नहीं है कि वो उनका बंद हो गया कागज़, कि कागज़ कहीं दबा दिया गया जी। उस विषय पे वो चीज़ जारी है और हम लोग को विश्वास है कि उनके परिवार को न्याय ज़रूर मिलेगा जी। क्योंकि भाई जिस हिसाब से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और हमारे कानून मंत्री जी भी उनके आवास पे आए हुए थे कबीर भैया के, तो कहा जाता है कि देर है पर अंधेर नहीं है। जो भी गुनहगार होंगे साजिश के तहत, जिन्होंने भी ये कार्य किया है, ये बहुत निंदनीय है जी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो भी कोई मुजरिम है, जो भी ऐसा कार्य किया है, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन उसको मिलना तय है। जी। जी। आप जैसे भाजपा में एक जिला अध्यक्ष है, युवा मोर्चा है, तो जनरल 2-3 पद ऐसे हैं जिसको सब लोग जानते हैं, लेकिन इतना सारा मोर्चा है कि काफ़ी जो जैसे गांव के लोग हैं, तमाम सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स से उतना मतलब नहीं रखते हैं, उनको इतना नहीं पता चलता कि इतने मोर्चे हैं। आप जैसे जनजाति के जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा से हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इतने मोर्चे क्यों भाजपा बनाती है? आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। नहीं, देखिए भाजपा क्यों बनाती है वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा जी। लेकिन भाजपा में 8 मोर्चा है जी। जिसमें से महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, जी जी, बहुत युवा तमाम मोर्चा है, किसी को देख लिया जाए मोर्चा है। लोग इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितना मोर्चा है। हाँ, मोर्चा तो है और उसी मोर्चे का एक छोटा सा विंग का जिला अध्यक्ष मैं भी हूँ जी। और इसके पहले मैं युवा मोर्चा का पदाधिकारी था, नगर महामंत्री, और बड़े भाई शिवांशु मिश्रा जी उस समय युवा जिला अध्यक्ष थे। तो अभी उनका कार्यकाल जल्दी ख़त्म हुआ है, उसके बाद मैं अपना अनुसूचित जनजाति का जिला अध्यक्ष हूँ। तो गौड़ समाज जी, गौड़ समाज जो है उसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर संजय गौड़ जी हैं जी। तो अनुसूचित जनजाति जो है उसकी थोड़ी बहुत समस्या जो है वो आती रहती है जी। क्योंकि जिला अध्यक्ष बनने के बाद मुझे भी कई बार फ़ोन आया जी। कई ऐसे छात्र हैं जी कि जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, अच्छी अच्छी डिग्री लेने के बाद भी आज उनको किसी प्रकार का कोई सरकार से लाभ नहीं मिल पा रहा जी। जो कि प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति का नहीं हो पा रहा है। इसके लिए माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी सदन में ये मुद्दा उठाया था जी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय गौड़ जी भी लगे हुए हैं और हम लोग भी तमाम प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रमाण पत्र जारी करवाने का काम मैं स्वयं करवाने का काम करूंगा जी। और दूसरे में क्या बताऊं जी। उसके लिए अगर जो मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े डीएम कार्यालय पे या डीएम का घेराव करना पड़े, देखिए सत्ता शासन है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिलहाल जब सरकार आपकी है और माननीय योगी जी को करना है, मुख्यमंत्री जी हैं, तो आप डीएम आवास का घेराव करने से आपको क्या मिलेगा? नहीं, यहाँ से तो कानून पास नहीं हो जाएगा, यहाँ से तो आपको सर्टिफिकेट मिल नहीं जाएगा। अच्छा ये बताइए सर्टिफिकेट जारी कौन करता है, आप ये बता दीजिए। सर्टिफिकेट के लिए उस नहीं, सर्टिफिकेट जारी करता कौन आप है? अपने सरकार से क्यों नहीं मांग कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए? सर्टिफिकेट जारी कौन करता है, आप ये बताइए। नहीं, आप अपने सरकार से क्यों नहीं मांग कर रहे हैं कि ये अप्रूवल मिल जाना चाहिए? आप भाजपा के वो जिला अध्यक्ष हैं। वो काम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे कर रहे हैं जी। मैं जिले का अध्यक्ष हूँ जी। और जिले का मुखिया कौन होता है? जिला अधिकारी होता है। जी। अब एक जिला अध्यक्ष अगर जो जिले के मुखिया के पास नहीं जाएगा तो
तो आप बताइए कहाँ जाएगा। जब हमारा कानून अलाउ करेगा उसी के क्रम में अधिकारी जी जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो उसको अलाउ करेंगे। पहले उस पे अपने सरकार से आप मांग कीजिए, वो पहले अप्रूवल तो मिले। अब अगर जो यही इंटरव्यू जी आप 2-4 दिन बाद बता के किए होते जी तो मैं आपको साक्षात मैं प्रमाण दिखा सकता था जी कि कई कानून जो भी हैं जी सबका हम लोग को मिल गया है। जी जी प्रमाण पत्र बनवाने का आर्डर जो होता है जी वो मिल गया है। अब प्रमाण पत्र देखिए लेखपाल के माध्यम से होगा, तहसीलदार के माध्यम से होगा। जी तो कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें हैं जो कि अभी कुछ दिनों में, क्योंकि मैं भी इतना फ़ोन आ गया है प्रमाण पत्र के लिए, तो मैं अपने लेटर पैड पे खुद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराऊंगा कि इसकी समस्या है, फिर वो अपने स्तर से देखेंगे। जी जी बाकी आप इतने कम समय में जिलाध्यक्ष बन गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। कैसे ये सब संभव हुआ आपके लिए? देखिए, पिताजी के देहांत होने के बाद जी, क्योंकि आज के टाइम में भाजपा में कोई पद लेना बहुत बड़ी बात है। मंडल अध्यक्ष बनने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, और आप जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि इतने कम समय में। सही है, मान लो। देखिए, पिताजी के देहांत होने के बाद एक माँ जो होती है जी, और अगर जो उसका एक ही लड़का हो तो हर माँ चाहेगी कि कोई लड़का किसी दुकान पे काम कर ले, जी, कोई कंप्यूटर वर्क सीख ले, जी, कि 2-4 हज़ार रुपये की सैलरी जो है वो घर पे आता रहे। जी। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी माँ का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज भी अगर जो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, जिला अध्यक्ष अगर जो आज मैं बना हूँ, जी, तो सबसे ज़्यादा श्रेय उन्हीं को जाता है, और मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, क्योंकि उनका आशीर्वाद, उनका प्यार और उनका स्नेह हमेशा मेरे साथ में है। जी, तो इसलिए आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो जिला अध्यक्ष के रूप में बैठा हूँ। जी। तो जो युवा भाई सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, सब हमारे भाई हैं, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपना प्यार, अपना स्नेह अपने छोटे भाई जतिन गौड़ पे बनाए रखें, और ज़िले के माध्यम से चाहे कोई अनुसूचित जनजाति का हो जी, या किसी भी बिरादरी का हो, जी, अगर जो किसी को भी कोई समस्या होती है जी, तो वो हमसे संपर्क कर ले। मैं जहाँ तक कोशिश यथासंभव मैं उनकी मदद करता रहूँगा, और ज़रूरी नहीं है कि मैं अनुसूचित जनजाति का जिला अध्यक्ष हूँ तो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए रहूँगा। जी, जी, क्योंकि मैं शुरू से भाजपा की राजनीति करता हूँ और सबके लिए मैं करता रहूँगा। जी। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सर ये बताइए, क्वेश्चन छूट रहा था, कोई चुनाव आगे लड़ने की तैयारी है? देखिए, चुनाव अभी तो कोई तैयारी नहीं है जी, क्योंकि चुनाव लड़ने से अच्छा है कि संगठन की राजनीति के लिए जी, जी। वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि संगठन में रह के काम करेंगे भाई। चुनाव लड़ना देखिए मामूली बात है, कोई भी लड़ लेगा, जी, लेकिन पहले पहचान बनानी चाहिए, जी। लोग आपको 10 लोग जान सकें, तब चुनाव लड़ने का मज़ा कुछ और आता है। और अगर जो मैं कभी भी जीवन में कोई चुनाव लड़ूंगा जी, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से लड़ूंगा, और भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही लड़ूंगा। जी। दोस्तों, अभी तक आप सभी अनुसूचित जनजाति के जिलाध्यक्ष श्रीमान जतिन गौड़ जी को सुन रहे थे, जो कि इस इंटरव्यू का सार केवल इतना निकलता है कि आप सभी सेवा करते रहिए, अपनी पहचान बनाइए। जब आप सेवा करेंगे तो आपकी लोगों के दिल में पहचान बन जाएगी, लोगों के दिल में छाप छोड़ेंगे आप। उसके बाद में लोग आपको खुद चुनेंगे कि आप मेरे नेता बन जाइए, मैं आपको वोट करूँगा, आप विधायक बन जाइए, आप सांसद बन जाइए। क्योंकि जिस तरीके से आप क्षेत्र में हमारी समस्याओं को उठा रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, जब आप सदन में चले जाएंगे, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तब आप और मेरे समस्याओं को अच्छे तरीके से उठाएंगे। इसलिए आप सभी केवल इस वीडियो से इतना समझिए कि आप सेवा करिए और अपनी पहचान बढ़ाइए। उसके बाद में आपको हर कामयाबी मिलेगी जो आपके मन में चल रहा है, जो आपके दिल में चल रहा है। जतिन जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतना सब कुछ बताए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।